अब से टाइमिंग का पूरा पालन किया जाएगा, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। जिस टाइम पे चालू करना है चालू करना चाहिए, बोथ बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स। एवरीवन एग्रीज? यस सर। अगर जिंदगी का डिसिप्लिन सीखेंगे नहीं तो कुछ अचीव होगा भी नहीं, ये चीज मैं सीख चुका हूं। 176। Yes, sir. Convert this to gram. 0.1. Okay. So 0.1 of ferrous oxalate. What is ferrous oxalate? एंड दूसरा क्या है? फेरस सल्फेट। यहां तक क्लियर है? फेरस ऑक्सीलेट बनेगा फेरिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके। कैसे पता? हर बार ऑक्सीडाइज करके यही बनाया हम लोगों ने। और ये बनेगा Fe3 प्लस सल्फेट सल्फेट रहेगा। ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी फैक्टर्स भी आ गए। Yes, sir. अब एक काम करो, 0.1 ग्राम फेरस ऑक्सलेट का, फेरस ऑक्सलेट का मोलर मास क्या होगा? 56 प्लस 88। 56 प्लस 88 जल्दी करो। 144। Yes, sir. श्योर? ठीक है। सर 154 नहीं है? हैं? इसका 56 है, इसका 88, कितना हो जाएगा? खुद ऐड कर ले भाई। ठीक है, यहां Yes, तक हो sir. गया। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 Yes, sir. प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ FeSO4। 56 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 152। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 1. इक्वल टू KMnO4 एसिटिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 5 5. इंटू मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर आएगा। इस पूरे को सॉल्व कर देना, लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। तुम्हें पता है उस ml में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. एंड कैलकुलेट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ताकि दिमाग के साथ हाथ भी तेज चले। एवरीवन क्लियर? यस सर। 177। मोहर सॉल्ट क्या है? अरे मोहर सॉल्ट में Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनता है, छोड़ो ना। देखो, इतना जान के क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ठीक है, अरे बट पूरा मोहर सॉल्ट चाहिए यार। पता है फॉर्मूला इतना गंदा सा होता है, देखो सुनो। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब जिस आदमियों को कुछ याद नहीं रहता है उसको ये फॉर्मूला कैसे याद है मालूम है? ये सब लैब में किया हुआ है ना, और लैब में हर चीज याद हो जाती है। तुम्हें क्या पता डमी स्कूलिंग वालों कि लैब क्या होती है। आप कर लोगे? वैलेंसी फैक्टर 1 है, 2.5 को मोलर मास से डिवाइड कर दो, इक्वल टू। नहीं ऐसे नहीं करना सर। और उसके और बेहतर बताता हूँ, सुनो और बेहतर बताता हूँ। परसेंट प्योरिटी निकालनी है ना, तो x ग्राम मान लो मोर सॉल्ट का, इसका मोलर मास 392 हो जाएगा शायद। कितना हो? 392 आएगा ना? कितना आएगा मोलर मास इसका? देखो चांस चेक करो। 96 इंटू 2, अरे 96 इंटू 3, 96 नहीं, 108। 392 सही है। सही है, 392। ओके 392, ये भी याद ही था मेरे को। इंटू वैलेंसी फैक्टर 1, नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 1/10 इंटू वॉल्यूम 50/1000। वेट आ जाएगा? वेट आ जाएगा? यस। वेट अपॉन 2.5 इंटू 100% प्योरिटी, खत्म। ठीक है।
ऑल राइट 178। अब तो मॉडल पता लग गया, अब ट्राई करेंगे। अब ट्राई करना, मॉडल पता लग गया ना क्या होता है। अरे सुनो, जो कंपाउंड नहीं पता गूगल कर लिया करो, रट्टेबाज थोड़ी हो तुम लोग सॉल्व करने वाले लोग हो। आर्ट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बट हाँ, आर्ट्स लॉजिकल है और रटने वाला है, साइंस इलॉजिकल है और रटने वाला नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं अभी मैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, राइट। यस ओके 179। ऐसे आने चाहिए ना क्वेश्चन, देखो ये देखो कितना सही क्वेश्चन आया। देखो अगर इसको मान लिया हमने, देखो मैं बिना वेरिएबल कर लूंगा, मुझे मैं मास नहीं पता, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट x है, तो मेटल का कितना हो जाएगा? 2x, यस ठीक है। तो ऑक्साइड का क्या होगा? 3x। तो 3x बाई 2x कितना आ गया? 1.5। बताओ। इसमें इसको ऑक्सीजन का मास नहीं पता, वो भी कर लेगा यार ये क्वेश्चन तो। छी, देखा तुम लोगों ने, ये फायदे होते हैं इक्विवेलेंट के, उसमें ज्यादा अक्ल नहीं लगानी पड़ती है, पता जब बराबर ही है तो रख दो, क्या दिक्कत है। चलो 180। यस सर। एक बात बता, इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड, इतने ग्राम हाइड्रोजन, राइट। यस सर। इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। यस ओके 0.1596 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है ऑक्सीजन का। कैसे पता सर? 16 होता है मोलर मास, वैलेंसी होती है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 8। यस सर। ओके इक्वल टू हाइड्रोजन 0.006 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका? 1। यस और नो? यस सर। ओके अब जरा सॉल्व करो और बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है। सर इक्विवेलेंट वेट से क्यों डिवाइड किया है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और जो बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है। ओके यस यस सर। ऑल राइट। 8.6 सर। क्या चीज कितना आ रहा है? वेट हाँ 18.6। 18.6 नहीं गलत आ रहा है। गलत आ रहा है यार। एएमयू में निकालना है। अरे वो छोड़, एएमयू ग्राम में वैल्यू सेम ही आएगी। एएमयू हो या ग्राम हो, वैल्यू सेम आएगी, यूनिट अलग अलग होती है। जल्दी करो भाई, निकालो यार। 111.6। 100 ट्रिपल 1.6। गलत सी आ रही है। नहीं सही है सर, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। दोबारा चेक करो। 2 मिनट। ये काम करें, सीधे निकालते हैं मोलर मास, क्या कहते हो? वो ज्यादा इजी हो जाएगा। वो ही निकालना से चलता। बताता हूँ, देखो इसका इक्विवेलेंट कहते हैं, वैलेंस वेक्टर कितना जाएगा? 6, 2 इंटू प्लस 3, राइट, यस इंटू कितना वेट है? 0.1596
96 divided by molar mass 2x plus 48 equal to hydrogen के equivalents 0.006 divided by H2 का molar mass 2 और वैलेंसी फैक्टर भी 2। अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है x की वैल्यू? सर इसमें वैलेंसी फैक्टर 6 कैसे लिया आपने? +3 into 2। मेटल में जा रहा है ना, तो जो चार्ज होगा वही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ओके सर। समझे? यस सर। अब सॉल्व कर दो, आंसर जल्दी आ जाएगा। डी ऑप्शन। इतनी जल्दी? अच्छा, आंसर याद था। ओके, डी है। बी है या डी है? डी डी। अच्छा, आंसर याद गलत है तुमको, मतलब डी ऑप्शन। ठीक, सही निकाला है, याद नहीं था। अच्छा निकाला है। ओके ठीक है, चलो। तो गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छे से बोलो। हाँ, अबे यार ये क्या नौटंकी है, बार बार ही हो जाता है। सर पहले भी हो जाता अगर इनटू वैलेंसी कर देते। नहीं वो तो हो एक जाता, बार- लोग कैलकुलेट करने में टाइम निकाल रहे थे। कैलकुलेशन का टाइम खा रहा हो तो उसमें केमिस्ट्री कल छोड़ना है। इसलिए क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। मैंने बोला भाड़ में जाइए, सब सीधे करेंगे उससे। तो पता ही इक्विवेलेंट वेट इनटू 3 करना था, आंसर आ गया होता। अरे यार किधर गया? ये मुझे पसंद नहीं। हाँ अब ठीक है, गाला खड़ो हुण काम हो जाता है। 181। यस सर। क्यों बताओ कैसे करना है? यस सर। नॉर्मैलिटी देकर रखी है, एमएल देकर रखा है, इक्विवेलेंट्स आ गए। यस यस और नो? जितने इक्विवेलेंट्स इसके आए हैं उतने इक्विवेलेंट्स इसके भी आएंगे। यस सर। ऑक्सैलिक ऐड होता है C2O4H2, ठीक है। +3 से किस में जा रहा है ये? +4 में। कितना डिफरेंस है? 2 आ जाएगा। ओके 2 आ गया। तुम्हारे पास इक्विवेलेंट से वैलेंसी फैक्टर है, मोल भी आ गए। यस सर। अब मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, क्या आ जाएगा? 50 इंटू 1 इक्विवेलेंट्स है, मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हैं ये, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, इक्विवेलेंट्स आ गए, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर दिया, मोल्स आ गए। यस सर। मोल्स आ गए इनटू मोलर मास, इसका 90 होता है। जरा करना सॉल्व, कितना आ रहा है? 45/20, 45/20। हाँ सही तो आ रहा है। 22 सर हाँ। आगे तो कर लेंगे बस। बस हो गया। ये मेरा 2.25 आ रहा है। फिर वो ही आएगा आ, 2.25। अरे नहीं 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 नहीं, एक छोटी सी गलती हो गई। सुनो सुनो, 10 ml का यहाँ यूज किया गया, तो 100 ml में कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना। 10 times। हाँ, वो 10 टाइम्स भी तो कर दिया वॉल्यूम को। वहां देखो ध्यान से, वो गलती हो गई छोटी सी। क्लियर है? ये 10 ml ने ये वाला काम किया है, तो 100 ml कितना करेगा? 500 करेगा ना इसका। क्लियर है एवरीवन? 182। सर इसका पता नहीं है कौन सा किस रिएक्शन करेंगे। अरे कुछ खास नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं इसमें। देख, NaOH तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 इस वाले का,
और इसका वैलेंसी फैक्टर 3। ठीक यहां है। तक क्लियर है? ओके, KMnO4 को करेगा ऑक्सीडाइज, ओके। इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 4, क्योंकि इसमें 4 एटम्स है कार्बन के। यस। अब 2 इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व कर देना। करके देखता हूं एक बार मैं। n, इसका n मान लेता हूं, इसका m मान लेता हूं। n प्लस 3m इक्वल टू 0.12v NaOH का, और 2n प्लस 2m इक्वल टू 0.2v। 4m। सॉल्व कर दो डिवाइड करके। वहाँ पे 4m नहीं आएगा, कहाँ? 2m की जगह। ओ सॉरी, 4m, हाँ ठीक है। और जो H सर ये वाले आपने होंगे थे, इक्वेशन कैसे बनाई है ऊपर वाली दोनों, एक बार रिपीट। पेन टैब से, वैसे तो कुछ खास नहीं है। इसके मूल n मान लिए, इसके मूल m मान लिए, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विवेलेंट्स आ गए। इक्विवेलेंट्स को ऐड किया तो वो इक्विवेलेंट्स NaOH के बराबर होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बाकी सर वो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंस को उसके साथ ट्रीट किया है OH के। और क्या, ये जब तो इक्विवेलेंट्स KMnO4 बराबर है तो को चुपचाप रखो ना, क्या दिक्कत है? बस ये नहीं पता लग रहा था कौन सा किसके साथ बनाई इक्वेशन। जिससे रिएक्ट करवा रहे हो सिंपल बोला, रिस्पेक्टिवली, इक्वल वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। तो एक का एसिड बेस, एक का तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधा। ठीक। 183 SN +2 से +4 में ज्यादा, पता है ना? SN +2 से +4 ज्यादा, पता है ना? सर ये बता दो एक बार। एक बार इससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और एक बार इससे, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 5। कैसे पता सर आपको? SN +2 से +4 में जाएगा, 2 ही वैलेंसी होती हैं इसकी। सही। अभी बताया फेरस अमोनियम सल्फेट टू फेरिक, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। 1। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टैनस सल्फेट रिक्वायर्ड, ठीक है, पर मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 पर रिक्वायर्ड इज इतना। बस ठीक है, एक काम करो, स्टैनस का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2 है ना, उसके मोल्स NSnSO4, सही है। यस सर। ओके, ये चाहिए है हमको 1 मोल फेरस सल्फेट के लिए, तो वैलेंसी फैक्टर भी 1, मोल्स भी 1। क्लियर है? यस सर। ओके, अब दूसरा क्या है? 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है। और अगेन क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, खुद बोला है पर मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। 1। अब एक बात बताओ ना, इसके बाद तो डिवाइड ही करना है। यस सर, बस हो गया। हो गया क्या? मैंने किया है, हो गया। होता तब तुम बोलते हो गया जब तुमने, बस मैंने स्टार्ट किया, तुमने क्वेश्चन कर दिया होता, उसे हो गया कहते हैं, डिफाइनेशन ऑफ हो गया। क्लियर? यस सर। हैं 185, सॉरी 184। सर इसका सर सी ऑप्शन आ रहा है सर मेरा। बेटा ग्राम दिए, मोल ने, ध्यान रखना। वो तो पता है सर, ऐसा तो सही किया, बस वो नहीं वो। A इंटू 1 इक्वल टू 0.2 इंटू 100, B इंटू 2 इक्वल टू 0.02 इंटू 100 इंटू वैलेंसी फैक्टर 5। NaOH तो 1 ही होता है। हाँ, इक्विवेलेंस बराबर रख दिए बस मैंने, रेशियो ही चाहिए ना। ठीक है सर, 2 किया के पानी दे लिया था। तेरी गलती, तेरी गलती। हाँ 2 की जगह 1 किया, 4 की जगह -1 आ गया, सिंपल, टिट फॉर टैट। ठीक है सर, चलो। ओके, सर आपने इसमें B इंटू 2 कैसे आया इसमें? C2O4 का वैलेंसी फैक्टर। ठीक है सर, ओके। ऊपर चार्ट बना है पुत्र जी, चेक कर सकते हो तुसी।
ओके हो गया। बढ़िया। 185 साला फिर सेम क्वेश्चन आ गया, बताओ। NaOH KMnO4, NaOH KMnO4। गरीब लोगों का तो कुछ है ही नहीं क्या? हट गरीब लोग हैं यार ये तो। छी 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 छी। हाँ, है किसी का डाउट 185? फिर ट्राई करूंगा जरा दोबारा बात। मालूम है ना KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, NaOH न्यूट्रलाइज। यस सर, बस अभी पता चला वो भी। वाह, अच्छा हुआ रिवीजन और चालू सर करवा दिया मैंने, यस नई नई चीजें पता लग रही हैं। ओके 186, 187, यस सर बता दो। कौन सा 187? यस सर बराबर रखना दादा। देखो करना क्या, बहुत सिंपल बताता हूँ। 25 इंटू 2 50, 40 इंटू 4 200 प्लस 2x, 2x नहीं 4x, H2 से 4 के पास 2H प्लस होते हैं। यस यस दो सर ऐसी बात। अब इसको 1000 ml से डिवाइड करो, 1 लीटर ना। यस सर और इसका कितना उठाया गया है? 50। TML। पचास। ये हमारे H प्लस आ गए, राइट? यस सर यस इक्वल टू Na2CO3 के नॉर्मेलिटी 1 देकर रखी और वॉल्यूम कितना दिया है? 25। हो गया, डन। खुद ही बोल रहे हैं ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो कर दिया न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट मैंने। ठीक है, यस सर बस 188, 188। ये तो क्वेश्चन ने रिएक्शन दे दी, इनकी शराफत है, मैं नहीं देता। हाइपो वाइपो कितने हो चुका है याद करो, अब सिंपल है। सही बात है ना। इतनी बार जो रिएक्शन देख ले वो याद ना हो तो दिमाग किस काम का फिर। 189, सर हाँ बता दो। इनने बोला है बराबर मोल्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल, राइट? यस इक्वल नंबर ऑफ मोल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस x ग्राम Li2CO3 का। यस हाँ, तो Li2CO का मोल कितना होता है? 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 60 74 इक्वल टू x अपॉन 2m प्लस 60। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। यस यस सही है। ओके 1 माइनस x अपॉन 74 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस x अपॉन 2m प्लस 60 इंटू वैलेंसी फैक्टर अगेन 2 इक्वल टू कितना दिया HCl? 0.5 इंटू 21.6। सर इनमें हमें वही लेने होते हैं जो जितने एटम्स होते हैं मेटल के, वही वैलेंसी फैक्टर। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो जितना H प्लस या कोई भी कैटायन एनायन जो निकल रहा होता है, न्यूट्रलाइज हो रहा होता है, वही लेते हैं ना। ओके सर हाँ, अब इसको सॉल्व करो रोते रहो बैठ के, ठीक है? ठीक। ओके, ये दो इक्वेशन बनी है, जिसको सॉल्व करना है करो बैठ के, मैं तो नहीं करता। मैं ऑप्शन रख के देख लूंगा जिसमें x की वैल्यू मैच कर रही है इक्वल मोल्स के लिए, वो आंसर हो जाएगा मेरे लिए। मतलब मैं क्या करूंगा बताता हूँ। मैं m की वैल्यू पुट करूंगा ऑप्शंस में से, x निकाल लूंगा, बराबर तो है ही ये दोनों, है ना? और यहाँ पुट कर देख लूंगा जिसमें LHS RHS मैच कर गया वो आंसर है, खत्म।
90 190 आओ। सर ये क्वेश्चन सर सही जा रहा था, बस वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का पंखा पड़ गया। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, वो तो ये बताने के लिए तो एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन कर रहे हैं ताकि बैलेंस रेट तुम 5 लो उसका। किसका? अच्छा हाँ और कोई नहीं, TMnO4 का। और कोई और कुछ नहीं था, अच्छा ठीक और है कुछ ठीक भी है, नहीं था। हो गया फिर तो। आहा, फर्जी क्वेश्चन देखो, फर्जी क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या करना पड़ता पता है तुम लोग को? अगर फिनोफ्थिलिन लिया गया है तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, NaHCO3 का वैलेंसी फैक्टर 0 और Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 1, राइट। हाँ ये और अगर मिथाइल ऑरेंज लिया है तो उसमें वैलेंसी फैक्टर इसका तो 1 ही रहेगा, इसका 1 इसका 2। तो बस ये दो चीजें ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। मैंने पहले बता दिए, अब मैं डाउट्स लूंगा इसके। फर्जी क्वेश्चन, बैक टाइट्रेशन। यही आ गया। 191 सर बता दो। ओके, किससे किया टाइट्रेशन? फिनोफ्थिलिन फिनोफ्थिलिन से, ठीक है। Na2CO3। फिनोफ्थिलिन में इसका वैलेंसी फैक्टर 0 और इसका 1 है ना, यस और नो? तो 1 into number of moles of Na2CO3 equal to molarity M into XmL, है ना। एक तो ये ले लिया मैंने, करेक्ट। दूसरा क्या यूज किया गया है? दूसरा क्या यूज किया गया? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जब यूज करेंगे तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। तो 1 into number of moles of NaHCO3 plus 2 into number of moles of Na2CO3 equal to molarity into कितना वॉल्यूम यूज किया गया है? वाई। अब सॉल्व खुद कर लोगे? यस सर। बस हो गया। अबे एक मिनट यार, क्या कर रहा हूं मैं? रुको, सुनो सुनो सुनो, सॉल्व नहीं करना। जब वैलेंसी फैक्टर 1 था तो कितना ml लगा था HCl का? एक्स अगर 2 होगा तो क्या लग जाएगा? तो 2x। वही आंसर चेक करना। सही है आंसर। डैम फूल, क्या कर रहा हूं बैठ के मैं ये, और तुम लोग रोक भी नहीं रहे हो मेरे को। इतना लंबा क्यों कर रहे हो सर? क्या सिखाया तुम लोग को मैंने फिर? जबरदस्ती यहाँ पे आंसर आ गया, मैं दूसरी क्वेश्चन बना रहा हूँ बैठ के मैं। ये आंसर आ गया, जब वैलेंसी फैक्टर 1 लिया तो XmL, अगर 2 लेंगे तो 2XmL, यही आंसर है। अबे यार, धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे टीचर पे और तुम पे। अब क्लियर है करना क्या है? वैलेंसी फैक्टर सही लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पूछना मत क्यों, फिनोफ्थिलिन वीक एसिड है, मिथाइल ऑरेंज वीक बेस है, और मैंने नहीं बनाया बैठ के वो। क्लियर है? Sure. 192 वैलेंसी फैक्टर सही लेने का बाबा। 192 3 4 बताना सर 194। पहले किसके प्रेजेंस में किया गया है? फिनोफ्थिलिन के प्रेजेंस में किया गया है, ठीक है। तब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 लिया, इसका भी 1 लिया गया है। और फिर 17.5 ml यूज किया गया था जब एंड पॉइंट था। इस पॉइंट के बाद MEOH ऐड कर दिया गया तो 2.5 ml और लग गया, इतना बस। ओके, अब सुनो ध्यान से, इसके मोल्स को X मान लेते, इसके मोल्स को Y मान लेते। इसके बाद वैलेंसी फैक्टर क्या रहा? पहले 1 1 है, तो X प्लस Y इक्वल टू 1/10 इंटू 17.5। यहां तक क्लियर? यस सर। इसके बाद फिनोफ्थिलिन को सॉरी MEOH डाल दिया और 2.5 ml HCl और लग गए, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया होगा। तो यस X प्लस 2Y इक्वल टू 1/10 इंटू 17.5 के अलावा 2.5 और लग गया। बन गई दो इक्वेशंस। यस सर। ठीक है। अब मोल्स आ जाएंगे तो वेट भी निकाल लोगे ना।
यस सर। बस हो गया। वेट ही निकालना है उसके बाद तो मोल्स आ जाएंगे। तो क्लियर है। और हाँ एक चीज, ये मिली लीटर में है तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट भी कर देना। सर ऑप्शन से मेरी लीटर में जरूरत है। अच्छा ऑप्शन एमएल में है क्या? नहीं वो तो ऑप्शन में वो 100 ml पहले का देकर, नहीं नहीं वो सेम नहीं है रे बाबा। ऑप्शन 100 ml अलग देकर रखा है पहले, ध्यान से देख। HCl का वॉल्यूम नहीं है वो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सेम नहीं है बाबा। ओके। ओके 195। सर बता दो। सर इसमें सर 100 ml का कोई रोल नहीं है 194 में। मुझे तो लग ही नहीं रहा, मुझे नहीं लग वैसे भी है। रहा। हाँ चलो करने दो ना, तुम्हें क्या करना उससे। सर ये 195 क्वेश्चन में सर वो एंड पे आके ना NaOH और Na2CO3 के इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे हैं। सर NaOH के क्यों ऐड हो रहे हैं वो नहीं पता लग रहा। क्यों? NaOH नहीं था क्या CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए? NaOH नहीं था क्या CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए? तो बस सर उसकी रिएक्शन सर बाद में कि सर वो पहली रिएक्शन के बाद हम HCl से कर रहे हैं, वो तो खत्म ही हो गया। अरे CO2 एब्जॉर्ब किया गया है ना इसमें, तो CO2 ने पूरा NaOH थोड़ी निपटा दिया। बचा हुआ। करेक्ट। क्या बना होगा बताता हूं, देख NaOH है, CO2 है, इससे क्या बना होगा? Na2CO3 प्लस H2O, ये बना होगा राइट। अब बैलेंस करोगे तो ये बन जाएगा राइट। हाँ ये रहा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 2 NaOH नहीं, ये तो 2 नहीं है तो 0 ही रहेगा। ठीक है अब देख, ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये भी HCl से रिएक्ट करेगा, और जो ये बना हुआ अमाउंट है ये भी HCl से रिएक्ट करेगा। यस और नो? करेगा? यस सर। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स का सम किसके इक्विवेलेंट्स का बराबर होगा? किसके? हाँ सर रिपीट करो, नेटवर्क इशू आ गया था। मैं कह रहा हूं NaOH जो बचा हुआ है Na2CO3 जो बन गया है, दोनों के जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है HCl से हो रहा है। यस उसके इक्वल हो जाएंगे दोनों का बस दोनों का ऐड करो, HCl के बराबर आ जाएंगे। फिर तो आंसर आ गया। बस बस ठीक। इतना सोचना पड़ता है अगर खुद को IIT में देखते हो अगले साल तो। सर वो लिखा नहीं था ना वहां पे सारे एब्जॉर्ब हो के नहीं हुआ। लिखा तो है was absorbed, CO2 पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, NaOH बच गया। ठीक है। और एक और हिंट दिया है, स्ट्रांगली हीटेड, कुछ नहीं बचा होगा CO3 का, कुछ भी नहीं बचा होगा, सारा CO2 उड़ गया होगा। 196 मोल्स निकालने 6। ये याद है 197? बता देता हूं दोबारा। हार्ड वाटर। हाँ मिलीग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ऐसे नहीं करना तो मेरा तरीका और अच्छा वाला भी है। हार्डनेस मेजर कैसे किया जाता है? हार्डनेस मेजर ऐसे किया जाता है, वेट ऑफ CaCO3 in gram upon volume of solution in ml into 10 की पावर 6। तो वो क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। सीधा क्वेश्चन है। नीचे वाटर का नहीं रखते मास? वाटर में ही है हार्डनेस, तो वही सॉल्यूशन हुआ ना। अच्छा ठीक है। ये हार्ड वाटर का कंपाउंड बता दो क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों लिख रहा हूं मैं? कार्बोनेट तो निकलता है, सॉरी। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट,
ये होते हैं टेम्पररी हार्डनेस वाले, ठीक है। और इन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ये होते हैं परमानेंट हार्डनेस वाले। ये उबालने से निकल जाता है, ये उबालने से कुछ नहीं होता, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। पढ़ाऊंगा तुम लोगों को हाइड्रोकार्बन के बाद, एक दिन का चैप्टर है हाइड्रोजन में, सो मत जाना, ठीक है, उस चैप्टर के दिन। उसमें धोबी घाट पे धोते कैसे हैं कपड़ों को, ठीक है ना, परऑक्साइड डाल के कहते हैं लाल जो सिंदूर से बना हुआ स्वास्तिक होता है काला कैसे किया जाता है, यही सब है। ऐसा डिस्कवरी चल रहा होगा। उसको CO2 से रिएक्ट करेंगे सर, जो ऊपर दो हाँ, कंपाउंड्स है अगर जिनके फर्स्ट टर्म में आ रहा है ना हाइड्रोजन, जिनके फर्स्ट टर्म में हाइड्रोजन आ रहा है, हर दिन 2 पेज रीड करना, नींद अच्छी आएगी और एक हफ्ते में याद हो जाएगा चैप्टर पूरा। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। रात को सोने से पहले 2 पेज रीड कर लेना, नींद अच्छी आएगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? CO2 VO2 वो ऐसे ही कर रहा था सर कि उसका रिएक्शन CO2 से करेंगे ना, बाइकार्बोनेट का नहीं 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 नहीं, CO3 के लिए। हीट कर दो बाइकार्बोनेट को, जब हीट कर दो तो वो कार्बोनेट प्लस वाटर देता है, प्लस CO2। ग्रेड 10 CBSE में भी है। 198 बताओ। 500, अच्छा 1 लीटर में कितना है ना, 32 तो मिलीग्राम। 5000 लीटर में कितना, 100 ग्राम कैल्शियम 2+ और 60 ग्राम Mg2+। मल्टीप्लाई कर दिया बस, 1000 से मिलीग्राम का ग्राम हो गया, और 20 × 500, 20 × 12, 60। सही है? ठीक है। यहां तक हो गया है ना। सॉफ्ट करना है इसको अपने को। 40 डिवाइडेड बाय 40, 60 डिवाइडेड बाय 24। वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, हो गए इनके इक्विवेलेंट्स, यस सर। बराबर 2 नॉर्मेलिटी इसकी Na2CO3 की। नॉर्मेलिटी दे दी तो वैलेंसी जरूरत नहीं है, इंटू वॉल्यूम लीटर में। हो जाएगा सॉल्व। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो ये। 5000 में वेट निकाल लिया, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, कैल्शियम मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट Na2CO3 के बराबर, काम खत्म। ब्रेन का निम्न Okay. इस्तेमाल। आ गया? 5 लीटर आएगा। सॉफ्टनेस के लिए इसको वो करना होता है, इक्वल करना होता है। नहीं, क्वेश्चन में इक्वल करवाया गया है कि कितना चाहिए निकालने के लिए। सॉफ्टनेस का फंडा बहुत अलग है। सॉफ्टन करना है मतलब Na2CO3 से कैल्शियम मैग्नीशियम निकलवाना है, तो पूरा निकलवाने के लिए कितना चाहिए होगा ये पूछा गया। तर्क पे मत जाया करो ना, क्वेश्चन जो बोलो चुपचाप करो बैठ के। मूल कंसेप्ट है, इन्होंने थोड़ी है। आहा 199। मालूम है ना कैसे करवाया था मैंने ये? यस। 4.44 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड का है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आएगा 4 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे किया? 1 मोल से 1 मोल, 111 ग्राम से 100 ग्राम, तो 4.44 से 4 मिलीग्राम। सेम इसका 1.9 मिलीग्राम MgCl2 से आएगा 2 मिलीग्राम क्या, CaCO3। कैसे पता? 1 मोल से 1 मोल, 95 ग्राम से 100 ग्राम, तो 1.9 से कितना, 2। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। दोबारा पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन में, बट अभी भी ध्यान रख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 4 इसके 2 इस, टोटल कितना हो गया? 6। ये आंसर है, हो गया। क्लियर?
यस सर। 200 बता दो। अभी इतनी देर से पीपीएम पढ़ा रहा हूं, अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया क्या? इसका क्या मतलब होता है बता? 10 की पावर 6 में कितना है? 200। इसका ये मतलब होता है। तो हाँ? इनके डी पार्ट का क्या मतलब हुआ? डी पार्ट का मतलब देखो, इसी चीज को कर देखो मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट। 1 किलो पानी में इतने मिली इक्विवेलेंट ऐसा बोल रहे हैं, राइट? चेक करना है ना अपने को, बस चेक करना है ना सही है गलत है। यस सर। 1 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? 50 ग्राम, नहीं 50 मिलीग्राम। करेक्ट? यस और नो? 50 मिलीग्राम। और 1 किलो पानी मतलब 1000 1 किलोग्राम पानी। 1 ग्राम होता है 1 ml में, तो 1 किलोग्राम होगा 1000 ml में, मतलब 1 लीटर। 1 लीटर वाटर, ठीक है? यहीं तक हो जाएगा। यस अब 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ml पानी हो गया। इसमें कितने ग्राम है CaCO3 के? 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6। कितना आ रहा है? 50 ही आ रहा है ना, जबकि कितना ppm होना चाहिए? 200 और इसके हिसाब से 50 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत। दैट्स इट, डी ऑप्शन खत्म। क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुनो अगला टास्क। लेवल 2 ऑब्वियसली बात है थोड़ा टफ है। मैं कल क्लास में कोशिश करूंगा बोलने की सब बच्चों को कि नालायकों आखिरी चांस से कुछ कर लो। 10-10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ताकि एक एक क्वेश्चन आराम से टाइम दे दे के डिस्कस हो सके। क्या बोलते हो? ओके सर। है ना? मेरे इस अभियान के वजह से हो सकता है 2-3 जो पॉसिबल IITians ऑफ फ्यूचर में, पॉसिबल है, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉसिबल IITians ऑफ फ्यूचर में, उनके अंदर का कहते हैं इंसान जग जाए, जमीर जग जाए, अपने आप से घिन आए और वो पढ़ने लग जाए। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, जितने लोगों का भला हो जाए। ठीक है? तो 10 क्वेश्चन फिर परसों के लिए 10 क्वेश्चन, ठीक है? लेवल 2 से 10 क्वेश्चन सर। ओके सर। और टेंशन मत लो, सिलेबस खत्म हो जाएगा, मुझे पता है सिलेबस विल बी ओवर बाय लाइक जनवरी फरवरी, जो भी है सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट? मान लेते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का बचा हुआ है डिस्कशन, मैं मार्च अप्रैल तक खींचूंगा तुम्हारे 12 चालू होने तक भी, ताकि 11th की फिजिकल टच में रहे। क्लियर है? ओके। और सुनो, पूरी बात सुन लो, जैसे ही लेवल 2 खत्म होगा मैं टेस्ट डाल दूंगा इसके ऊपर, मोल कंसेप्ट के ऊपर अलग से। ज्यादा नहीं, अच्छे क्वेश्चन पर 10 सिर्फ सबको देने पड़ेंगे, ठीक है? ओके, और कोई सवाल किसी को? नो सर। गुड। सर ऑर्गेनिक में से है। ऑर्गेनिक से? चलो बाकी लोग लीव कर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ, पूछ लो।